बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज झा की कविता पर आरजेडी में संग्राम लगातार जारी है। आनंद मोहन जिन्होंने हमला बोला है मनोज झा के ऊपर, उन्होंने कहा है कि मनोज झा ने जाति पर अभद्र टिप्पणी की है, जानबूझकर उन्होंने ये टिप्पणी की है। यानी कि उनका कहना है कि जो भी किया है मनोज झा ने, उन्होंने जानबूझकर किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आनंद मोहन जी। ये जो बयान दिया उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के समय, खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? क्या आपको लगता है कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए? और आपने एक बयान ये भी दिया कि अगर मैं रहता वहाँ पे तो उनका जीभ काट के, जीभ निकाल के लहरा देता। एक बात बताइए, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का सब हम लोग छोड़ दिए, कहाँ आपत्ति है इससे? ये कोई ब्राह्मण राजपूत का झगड़ा नहीं है। एक व्यक्ति विशेष ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक गहरी साजिश के खिलाफ आरजेडी का प्रवक्ता बनके कि दो मार्शल कौमें इकट्ठा नहीं हो, ठाकुर को टारगेट करके और ये बयानबाजी किया है। का मतलब कि मनोज झा जी आप में और लालू जी में मतभेद कायम करना चाहते हैं। आरजेडी, देखिए, आरजेडी इन बातों को उसका शीर्ष नेतृत्व जितना जल्दी समझ ले उतना भला होगा। मेरा क्या है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। आप अगर दुत्कारिएगा, ललकारिएगा, सलाम कर देंगे, लेकिन नुकसान आपका होगा। जीभ काटने वाले बयान पर क्या आप भी कायम है मनोज झा के? जीभ काटने की बात नहीं की है। अब एक बार हमने कहा कि किसी को खतरा है कि कमल दल को कोई रौंद सकता है तो आनंद मोहन। अब यहाँ शुरू हुआ, हाथी की तरह रौंद देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, निकालिए कहाँ हम बोले। हमने कहा कि अगर मैं होता तो जीभ खींच करके आसन पर उछाल देता। आज भी कायम है। अच्छा, ये क्या राजनीतिक बात, क्या आप लालू जी से मिलने गए थे और क्या आप नहीं मिल पाए? ये क्या हुई थी बात? ये अब ये सब अव्याकृत प्रश्न, राजनाथ सिंह जी से मिलवा दीजिए, लालू जी से नहीं मिलवाइए, ये सब आप लोग ढूंढते रहिए, करते रहिए। इन सवालों के लिए आनंद मोहन के ऐसे छोटे छोटे ये झगड़ा फंसाने वाले सवालों से परहेज। आनंद मोहन की राजनीतिक यात्रा अब कहाँ जाएगी? क्या आप कोई डिसीजन लेने वाले? क्योंकि अपने तो विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है आप और आपके बेटे ने। इसको जो भी विद्रोह समझे, हम सच पर अड़े हुए हैं। क्या अगर कोई सदन में, बिहार विधानसभा में कहे कि अपने अंदर के शूद्र को मारो, दलित उठेंगे कि नहीं? अगर कोई कहे अपने अंदर के यादव को मारो, अहीर को मारो, क्या होगा? चुप रहेंगे लोग? तो मैं अगर कोई कहेगा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, मैं कैसे चुप हो जाऊं? तो आरजेडी सांसद मनोज झा के कविता पाठ के बाद अब विवाद शुरू हो गया है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, हमने अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तो बहुत देखी है, लेकिन ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो लड़ाई पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, ललन सिंह कहते हैं कि ये सब दिल्ली से हो रहा है। देखिए, आनंद मोहन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत बड़ी है और जब से वो राजनीति के मानस पटल पर आए हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि अपनी पार्टी भी बनाई थी, बिहार पीपल्स पार्टी, जब वो जनता दल से अलग हुए थे 1994-95 में। और उसके बाद वो पिछले 16 साल से जेल में थे। अब वो फिर से वही राजनीति दोहराना चाहते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स की। उनको लगता है कि सारे राजपूत उनके पक्ष में है और उसी के तहत एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना चाहते हैं लालू यादव से। लेकिन लालू यादव इस बात को समझ चुके हैं। उसके बाद राजनीति, बिहार की राजनीति में पानी काफ़ी ऊपर बह चुका है और नीतीश कुमार ने एक अलग राजनीति शुरू की, अति पिछड़ों की, और लालू यादव यादवों की राजनीति करते हैं। तो लालू यादव की यह समझ है कि आनंद मोहन की जो राजनीतिक बिसात है वो कोई खास नहीं बची है अब। और हाल फिलहाल में जो हमें जानकारी मिली कि आनंद मोहन लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं उनके घर 4 गाड़ियों के साथ, और उनकी गाड़ी
को एंट्री नहीं मिलती है लालू यादव के घर में। उनको कहा जाता है कि आप गाड़ी बाहर रोक के अंदर आएं, क्योंकि उसी घर में तेजस्वी यादव भी रहते हैं, राबड़ी देवी भी रहती हैं, लालू यादव भी रहते हैं। और उसके बाद आनंद मोहन वहाँ से वापस लौट जाते हैं और फिर ये मनोज झा के बयान को एक मुद्दा बनाया जाता है और उसको एक जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है। और शायद जो जानकार बताते हैं कि बीजेपी के कई नेताओं से मिले भी, तो ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग का हिस्सा है। मनोज झा एक मोहरा है, लेकिन असली लड़ाई उनकी लालू यादव से है। और वो आज मेरे इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान भी दिया कि ये दो मार्शल कम्युनिटी यानी राजपूत और यादव, लालू यादव और आनंद मोहन को नहीं मिलने देना चाहते हैं। तो ये एक राजनीति का चाल है, हिस्सा है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए ये किया जा रहा है। और आनंद मोहन का कितना सपोर्ट बेस है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक बिहार में सवर्णों की वोट है, जो सवर्ण, जो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण या कायस्थ जाति हैं, वो कमो बेस ज़्यादा से ज़्यादा 95 to 98% बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। अब इसमें आनंद मोहन की राजनीति कितनी गलने वाली, ये देखने वाली बात है। लेकिन मनोज झा के को मोहरा बनाकर लालू यादव और नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है और पॉलिटिकल बार्गेनिंग की जा रही है आनंद मोहन के द्वारा। अब देखना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार कितना झुकते हैं, क्या कोई कार्रवाई होती है मनोज झा पर। मनोज झा बहरहाल कोई बयान देने से बच रहे हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि मनोज झा तेजस्वी यादव के खासम खास हैं। और जो जेडीयू और आरजेडी की राजनीति है बैकवर्ड वोट को कंसोलिडेट करने की, उसके लिए उन्होंने बयान दिया, तो शायद ही कोई एक्शन होगा मनोज झा पर। बिल्कुल, इस पर सभी निगाहें भी हैं जो लगातार इस वक्त बनी हुई हैं, जो उठापटक इस वक्त आरजेडी में मची हुई है। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लगातार जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसे लेकर, सनातन को लेकर एक तरफ बात करें तो बाबा बागेश्वर ने फिर से हुंकार भरी है। भोपाल में हनुमंत कथा के दौरान कहा गया कि दुकान के बाहर गाड़ दो राम नाम का झंडा ताकि दूर से नजर आए सनातनी की दुकान।